Bismillahirrahmanirrahim. I am Farhan Gul, doing Mechatronics Engineering from Air University Islamabad. My ID number is 180924 and I am doing this presentation for microcontroller and embedded system lab mid and final exam. So basically I am doing this presentation for line following robot, and our main objectives are that we have to design a line following robot that should have following features. The first one is should follow a black line using 3 IR sensors. The second one is climate control air conditioning system using temperature sensor, and the third one is motor speed must be controlled by using PWM. The fourth requirement is robot should also have hurdle detection and a message should be displayed on LCD when hurdle gets detected. And the fifth and last one is sensors and motor driving system should be connected to one controller and LCD displaying system on another controller. So basically we have to do 5 things in this simulation. So the components I have used in this software, that is Proteus, are at Mega 328P, L293D motor driver, 2 DC motors, and 3 logic states instead of IR sensors module, LCD display to display different things on that LCD, and after that we have temperature sensor. So अब मैं सबसे पहले लाइन फॉलोअर की सिमुलेशन की तरफ जाता हूँ. जो सिंपल लाइन फॉलोअर मैंने स्टार्ट में बनाया था उसमें सिंपल मैंने क्या किया है कि ये एक मोटर ड्राइवर यहाँ पे मैंने लिया है, और मोटर ड्राइवर को मैंने जो मोटर्स को जो है डीसी मोटर्स को मैंने मोटर ड्राइव से कनेक्ट किया, और उसके अलावा मैंने क्या किया 3 लॉजिक स्टेट्स मैंने लिए हैं इंस्टेड ऑफ आयर सेंसर्स. मैंने यहाँ पे 3 लॉजिक स्टेट्स यूज़ कर लिए हैं. ये हमारे पास आर्डिनो 328P का जो है माइक्रो कंट्रोलर हो गया. मोटर्स को मैंने मोटर ड्राइवर की आउट 1 और आउट 2 पे एक मोटर को मैंने एक मोटर कनेक्ट कर लिया है. इस तरह आउट 3 एंड आउट 4 के पिन को आउट 4 के पिन पे मैंने सेकंड मोटर को कनेक्ट कर लिया है. इनेबल 1 को मैंने यहाँ से 5 वोल्ट दे दिया है, और इनेबल 2 को मैंने आर्डिनो को 5 वोल्ट दे दिया है. 5 वोल्ट के पिन से मैंने कनेक्ट कर लिया है. इस तरह यहाँ पे मैं जो पोर्ट डी जो है यहाँ पे पोर्ट डी को मैं यहाँ पे एज आउटपुट ले रहा हूँ. तो मैं सबसे पहले अभी कोड की तरफ जाता हूँ. तो जो सिंपल लाइन फॉलोअर का कोड है उसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दिया कि पोर्ट बी को एज एन इनपुट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सिंपल लाइन फॉलोअर का कोड है मैं पहले उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बाकी चीज़ों की तरफ मैं बाद में आऊँगा. तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और उस वेरिएबल में मैं क्या करूँ कि पिन बी और एंड 0x07 को मैं आपस में एंड कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू मैं उस वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ. तो पिन बी एंड 0x07 को जो है मैंने क्या किया कि यहाँ पे आखिरी 3 बिट्स की वैल्यू को पिन बी के अंदर यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है. उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे स्विच सी मैंने यूज़ किया है. स्विच सी क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये स्विच देखेगा कि कौन सा केस यहाँ पे जो है वो आगे मतलब यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कौन सा केस यहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो उसके बाद ये केसेस मैंने यूज़ किए हैं. चूँकि मैंने यहाँ पे 3 IR सेंसर्स यूज़ किए हैं, तो ये ओवरऑल मेरे पास कोई 7 केसेस मेरे पास यहाँ पे बन जाते हैं. अच्छा, तो केस 0 की तरफ मैं सबसे पहले आता हूँ. केस 0 में क्या हो रहा है कि यानी इसका सिंपल मतलब क्या है, केस 0x07 के साथ हम क्यों इसको एंड कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि यानी जो पिन बी पे वैल्यू आ रही है ये उसको कंपेयर कर रहा है 0x07 के साथ, वो वैल्यू स्टोर करा रहा है इस वेरिएबल में. तो इस तरह मैं केस 0 पे आता हूँ. केस 0 मैंने क्या किया, केस 0x07 पे यहाँ पे स्टॉप के फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोड मैंने 10 फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, और फंक्शन में जो है फंक्शन में क्या हो रहा है कि फंक्शन क्या कर रहा है कि फंक्शन में नीचे डिक्लेयर किए हुए फंक्शन में नीचे डिफाइन और डिफाइन किए हुए हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल यहाँ पे केस 0x0 में क्या हो रहा है कि ये अगर ये केस 0x0 फॉलो होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो मोटर होगी वो स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा.
इस तरह केस 0x01 कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद वो देखेगा कि कौन सा फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराया हुआ है। तो फंक्शन से यहाँ फंक्शन जो यहाँ पे कॉल होगा लेफ़्ट वाला, ये फंक्शन मैंने सारे नीचे डिफ़ाइन किए हैं, तो वो मैं आपको नीचे इसके बाद बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं स्टार्ट में आपको केसेस बता रहा हूँ। उसके बाद केस 0x03 है कि अगर फॉर एग्जांपल ये केस फॉलो हो रहा है तो उसके बाद केस 0x03 फॉलो होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि लेफ़्ट टर्न ले लेगा मोटर, और अगर केस 0x02 फॉलो हो रहा है तो इस तरह फॉरवर्ड जाएगा। और सिमिलरली राइट टर्न के लिए मैंने केस 0x04 रखा है कि अगर 0x04 हो रहा है तो मेरे पास राइट टर्न कर जाएगी मोटर, और केस 0x06 हो रहा है तो मेरे पास मोटर जो है वो केस 0x06 में मेरे पास मोटर राइट टर्न करेगी। केस 0x07 पे क्या हो जाएगा कि स्टॉप हो जाएगी मोटर मेरे पास। केस 0x07 बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जो तीनों IR सेंसर हैं वो जैसी ही हाई होंगी तो हाई होने के बाद जो है तीनों IR सेंसर जो है हाई होने के बाद जो है मोटर स्टॉप हो जाएगी। इन केसेस का जो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, इसमें ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेफ़्ट IR सेंसर जो है वो हाई हो रहा है तो जो राइट वाली मोटर है वो ऑन हो जाएगी, और जो रोबोट होगा हमारा वो राइट की तरफ टर्न करेगा, और लेफ़्ट वाली मोटर हमारी ऑफ होगी। इसी तरह जैसे ही हमारा जैसे ही हमारे पास जो हमारा राइट वाला सेंसर हमारे पास ऑन होगा तो जो मोटर है वो हमारे पास लेफ़्ट वाली ऑन होगी, और जो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न करेगा। और अगर हमारे पास लेफ़्ट वाला सेंसर ऑन होता है तो राइट वाली मोटर मूव करना शुरू हो जाएगी, और जो रोबोट है हमारे पास वो राइट टर्न करेगा। तो इन केस अगर हमारे पास सेंटर वाला जो है सेंसर वो ऑन हो जाता है, जिसमें मैंने ये केस रखा हुआ है कि फॉरवर्ड मूव करेगा, तो फॉरवर्ड कब मूव करेगा, जैसे ही हमारे पास सेंटर वाला सेंसर हाई हो जाता है तो हाई होने के बाद जो मोटर्स होंगी हमारे पास, दोनों मोटर्स राइट मोटर एंड लेफ़्ट मोटर बोथ मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी, और जो रोबोट होगा हमारे पास वो फॉरवर्ड मूव करेगा। तो अब मैं आता हूँ इसके फंक्शंस की तरफ जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, डिफ़ाइन किए हैं। फंक्शंस को बेसिकली मैंने PWM के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉइड लेफ़्ट जो मैंने ऊपर फंक्शन लेफ़्ट फंक्शन कॉल किया था, राइट फंक्शन कॉल किया था, इस तरफ फॉरवर्ड एंड स्टॉप को मैंने फंक्शन कॉल किया था, तो सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो ये जो फंक्शन हैं ये आगे जब मैं PWM एक्सप्लेन करूँगा उसमें बताऊँगा। तो ये सिर्फ स्टार्ट में से पहले आपको लाइन फॉलोअर के बारे में बता रहा हूँ कि लाइन फॉलोअर बेसिकली हमारे पास काम किस तरह कर रहा है। तो इसकी मैं सिंपल अभी आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ। जी अब देखें, जैसे ही मैं इस लॉजिक स्टेट को हाई करता हूँ तो मेरे पास ये वाली मोटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करनी शुरू हो जाती है, और ये वाली मोटर ऑफ होती है। तो अगर मैं इस सेंसर को, इस लॉजिक स्टेट को अगर मैं लेफ़्ट सेंसर मैंने लेफ़्ट सेंसर लिया हुआ है, तो ये मेरे पास राइट मोटर ऑन हो गई है, और जो रोबोट है हमारा वो इस वक्त राइट टर्न कर रहा है। अब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल सेंटर वाले सेंसर को जो है वो मैंने हाई कर दी। जैसे ही सेंटर वाला सेंसर हाई हो गया तो मेरे पास लेफ़्ट एंड राइट मोटर दोनों रोटेट करना शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी कंडीशन, कौन सा केस फॉलो हो रहा है, जो हमने फॉरवर्ड, जिसमें हमने फॉरवर्ड का फंक्शन कॉल कराया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे पास मोटर होगी, रोबोट जो होगा हमारा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल इस सेंसर को मैं ऑन करता हूँ। तो अगर इस सेंसर को मैंने एज अ राइट सेंसर लिया है तो मेरे पास ये लेफ़्ट वाली मोटर ऑन हो गई है, और लेफ़्ट वाली मोटर ऑन होने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास लेफ़्ट टर्न कर रहा है रोबोट। तो ये सिंपल मैंने एक जनरल ओवरव्यू दे दी है सिंपल लाइन फॉलोअर के। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंपल लाइन फॉलोअर है तो वो सिंपल लाइन फॉलोअर का कोड और उसकी सिमुलेशन कैसे वर्क करेगी। अभी नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड मैंने इसमें काम किया वो है टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर LM35 यूज़ किया है, और रिक्वायरमेंट क्या थी कि टेम्परेचर सेंसर को हमने सेंस करवानी, टेम्परेचर को सेंस करवाना था, और डिस्प्ले पे हमने वो टेम्परेचर शो करवाना था। तो अब मैं आगे टेम्परेचर सेंसर्स की वर्किंग को बताऊँगा। अच्छा, ये सिंपल लाइन फॉलोअर की जो एक चीज़ मैंने बतानी जो मुझसे रह गई थी बताना, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके फ्लो चार्ट के ज़रिए। सिंपल लाइन फॉलोअर काम किस तरह करे बेसिकली वो इस तरह करे कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट हम सिमुलेशन ने स्टार्ट की तो वो
कंडीशन हमारी किस तरह चेक होंगी, कंडीशन इस तरह चेक होंगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई भी किसी भी सेंसर पे हाई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब उसको कुछ भी इनपुट नहीं मिल रही, तो हमारे पास जो रोबोट होगा वो स्टॉप होगा, कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल लॉजिक स्टेट जो है, फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है कि कोई लॉजिक स्टेट हाई नहीं है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यानी यहाँ पे नो आ रहा है, नो होने के बाद क्या हो कि वो सेकंड केस को चेक करेगा कि जब हमारे पास लेफ़्ट सेंसर हाई हो। तो अगर हमारे पास लेफ़्ट सेंसर हाई होता है तो वो क्या करेगा कि हमारा जो रोबोट होगा वो राइट टर्न करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा कि अगर हमारे पास राइट सेंसर हाई है तो जो रोबोट होगा हमारे पास वो यहाँ पे टर्न लेफ्ट करेगा। सिमिलरली अगर थर्ड कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही, फोर्थ कंडीशन चेक करेगा। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि जब सिर्फ सेंटर सेंसर जो है वो हाई होगा, तो जब सेंटर सेंसर हाई होगा तब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बोथ मोटर्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी और वो जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट करना शुरू कर देगी। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रोबोट होगा वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और एट द एंड में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी जो है मतलब कोई भी सेंसर हमारे पास तीनों सेंसर जो है हमारे पास हाई हैं, तो अगर तीनों सेंसर हमारे पास हाई आ रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि हमारा जो रोबोट है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सिंपल लाइन फॉलोअर की एक फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट अब जाते हैं टेम्परेचर सेंसर की तरफ। टेम्परेचर सेंसर में मैं पहले इसकी सिमुलेशन आपको शो करा देता हूँ। तो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसी सिमुलेशन मैंने स्टार्ट की, तो अब मैं यहाँ से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो 37 चूँकि मेरे पास सेंसर पे शो हो रहा है, अब यहाँ से देख सकते हैं, तो मेरे पास डिस्प्ले पे भी 37 सेल्सियस मेरे पास शो हो रहा है। तो अब मैं टेम्परेचर के कोड पे जाता हूँ। टेम्परेचर के कोड के सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक लाइब्रेरी यूज़ की है, हैश इंक्लूड LCD328p.h की लाइब्रेरी मैंने यूज़ की है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि अब मैं इसके जो मेन फंक्शन टेम्परेचर का मेन फंक्शन का कोड है उस पर आता हूँ। उसमें एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कराया है। उसके बाद करेक्टर वैल्यू मैंने एक वो बनाया है कि एक एरे बनाया कि इतने करेक्टर तक मतलब इतनी उसकी जो है ना स्ट्रिंग उसमें इतनी स्ट्रिंग तक आ सकते हैं, उसमें मतलब इतने लेटर्स आ सकते हैं। उसके बाद मैंने सिंपल किया कि एक एड मक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि एड मक्स 0 मक्स 2 के पिंस को सेलेक्ट करता है कि यानी हमारे पास जो है कौन सा एनालॉग टू डिजिटल पिन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि इसमें हम ADC पिंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम टेम्परेचर को LCD पे हम शो करा सकें, यानी थ्रू ADC पिंस को के ज़रिए हम टेम्परेचर को LCD पे हम यहाँ पे शो करा रहे हैं। उसके बाद हमारा ये क्या कर रहा है, ADCSR है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ को जो है ना इसको इनेबल कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है कर्सर को सेट कर रहे हैं। कर्सर को जो है सेट करने के बाद जो मैंने फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर डिस्प्ले करा तो LCD टेम्परेचर डिस्प्ले करा रहा है। उसके बाद ये एक वाइल लूप लगाया हुआ है। तो ये लूप बेसिकली क्या कर रहा है कि जब तक कन्वर्जन पूरी नहीं हो जाती तो ये लूप यही रहेगा, यानी आगे वैल्यू को जाने नहीं देगा। जैसे ही वो कन्वर्जन हो जाती तो ये लूप आगे आ जाएगा, मतलब आगे जो है कोड को प्रोसीड कर देगा। तो बेसिकली लूप का क्या काम है कि लूप कन्वर्जन को जो है ना मतलब कन्वर्जन तक यहाँ पे लूप रहेगा हमारे पास। उसके बाद सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है कि एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि हमारे पास टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, और ये टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए हमारे पास यूज़ होता है, यानी हमारे पास टेम्परेचर शो करता है सेल्सियस में। उसके बाद ITOA बेसिकली क्या कर रहा है ITOA जो है हमारे पास फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग में हमारे पास कन्वर्जन कर रहा है, यानी अगर कोई वैल्यू हमारे पास इंटीजर में आ रही है तो उसको हमारे पास एक स्ट्रिंग में जो है उसको या करेक्टर में उसको हमारे पास कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद फिर से हमने कर्सर सेट करा लिया और LCD पे जो डिस्प्ले कराना था, जिस तरह मैंने वैल्यू और सेल्सियस को डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ पे उसने उसको डिस्प्ले कर दिया है। तो ये एक सिंपल टेम्परेचर का कोड था जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। और इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड कोड में मेन यही चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। तो सिंपल लाइन फॉलोअर का कोड हो गया है। आगे PWM है तो PWM में आगे वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में।
सो नेक्स्ट टास्क है हमारा PWM के ज़रिए हमने यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना था, मोटर्स की हमने स्पीड को कंट्रोल करना था। तो PWM के ज़रिए हमने बेसिकली स्पीड को कंट्रोल करना था। हमारे जो दूसरा नेक्स्ट टास्क था उसमें सिंपल मैं आपको स्टार्ट में उसका पहले कोड बता देता हूँ कि कोड में उसका क्या हो रहा है। तो मैं एडमिन पे जाता हूँ। अच्छा, तो मैं ओवरऑल एक कोड का ओवरऑल एक व्यू आपको दे देता हूँ जो मैंने सिंपल लाइन फॉलोअर से पहले आपको बताया, और उसके अलावा जो मैंने टेम्परेचर सेंसर्स के ज़रिए जो डिस्प्ले करवाया टेम्परेचर को, और भी नेक्स्ट टास्क चूँकि हमारा PWM है तो ओवरऑल मैं पूरा कोड आपको एक कंपाइल करके मतलब एक जो कंबाइन करके सारा आपको उसका जनरल व्यू एक और व्यू देता हूँ। कोड में बेसिकली क्या हो रहा है कि कोड में मैंने कोई फंक्शंस यूज़ किए हैं जो कि ओवरऑल मेरे पास कोई 10 फंक्शन मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। मेन फंक्शन में मैंने जो है यहाँ पे कॉल किया है PWM 0 और PWM 2 को मैंने कॉल किया है, और उसके अलावा जो है ना DDRB को जो है यहाँ पे मैंने सबसे पहले 0 कर दिया है, यानी ताकि उसमें बता सकूँ यहाँ पे पोर्ट बी को जो है हम एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद LCD इनिशियलाइज़ करा दी जिस पे हम टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले करवा रहे थे, PWM 0 PWM 2। उसके बाद आ गया PWM 0 जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि PWM 0 और PWM 2 वाला फंक्शन जो है ना हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि DDRD और DDRB का हमारे पास यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे DDRB और DDRD यहाँ पे ये हो रहा है कि यानी पोर्ट B3 और पोर्ट BD6 के लिए जो है वो पोर्ट B3 और पोर्ट D6 जो है वो यहाँ पे उसके लिए जो है ना यूज़ हो रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि जो PWM 0 है हमारे पास, PWM 0 जो है हमारे पास वो टाइमर 0 को कन्फिगर कर रहा है, और जो PWM 2 है हमारे पास, PWM 2 हमारे पास टाइमर 2 को यहाँ पे कन्फिगर कर रहा है। उसके बाद PWM जो 0 है हमारे पास वो यहाँ पे आगे क्या कर रहा है, यहाँ से मैं PWM की कोड में जाता हूँ जी। तो जो PWM 0 है, PWM 0 यहाँ पे क्या कर रहा है कि TCC ROA में ना, इसमें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, और वो कंपेयर किस चीज़ को कर रहा है, ये मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि ये हम मतलब कंपैरिजन इसका ये हमारे पास शो डेटा शीट से अगर हम देख लें तो उसमें ये हो रहा है कि हम इसको यहाँ पे एज अ फास्ट मोड के लिए हम उसको यूज़ करें, यानी ये फास्ट मोड के लिए यूज़ होता है, और यानी ये जो है ना फास्ट PWM के लिए यूज़ होता है और टाइमर को कॉन्फ़िगर करता है। उसके बाद जो है PWM 2 है हमारे पास, PWM 2 भी यहाँ पे सेम उस तरह जो है ना जिस तरह मैंने TCROA इसमें यहाँ पे सर कंपेरिजन हुआ है, इस तरह यहाँ पे उनको मैंने कंपेयर कराया है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था सिंपल लाइन फॉलोअर के बारे में कि उसमें जो फंक्शन यूज़ हुए थे लेफ़्ट राइट, और उसके बाद तो वो सिंपल यहाँ पे मैं मोटर्स का पहले बता दूँ यहाँ पे कि मोटर्स की स्पीड जो मोटर 1 है, तो मोटर 1 यहाँ पे क्या हो रहा है कि OCR2A जो है तो OCR2A बेसिकली यहाँ पे जो मोटर M1 है उसकी ड्यूटी साइकिल को हमने जो यहाँ पे परसेंटेज में है ना उसको कन्वर्ट किया है, और इस तरह मोटर 2 के जो है ना ड्यूटी साइकिल का हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो उसके बाद लेफ़्ट का फंक्शन है हमारे पास, ये मेन चीज़ है सारे कोड में। यहाँ पे बेसिकली PWM के ज़रिए किस तरह हम उसकी स्पीड को यानी कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो लेफ़्ट का फंक्शन होगा वो हमारे पास किस तरह वर्क करेगा, यानी जो मोटर 1 है हमारे पास उसकी यहाँ पे हमने जो है ना जो ड्यूटी साइकिल उसका रख दिया है वो हमने 80 रख दिया है, और जो मोटर 2 है उसका हमने 0 रख दिया है। तो आगे ये क्या हो रहा होगा कि ये जो मोटर 1 की जो 80 और मोटर 2 की 0 स्पीड है, ये क्या हो रही है, इसको आगे हम परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी ये हमने जिस तरह यहाँ बता दिया कि मोटर 1 में आगे ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म हो रहा है, यहाँ से हम उसको ड्यूटी साइकिल दे रहे हैं और वो आगे वो क्या कर रहा है कि उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है परसेंटेज में। तो जब मोटर 1 की स्पीड मोटर 1 की ड्यूटी साइकिल हमारे पास 80 होगा और मोटर 2 की हमारे पास जो है वो 0 होगा, तो हमारे पास जो रोबोट होगा हमारा वो टर्न लेफ़्ट करेगा, और जो सेंसर हमारे पास हाई होगा वो हमारे पास राइट सेंसर हाई होगा। सिमिलरली अगर मैं राइट के फंक्शन पे आता हूँ तो राइट के फंक्शन में क्या हो रहा है कि राइट के फंक्शन में हमारे पास मोटर 2 का जो है मैंने यहाँ पे मोटर 2 की जो ड्यूटी साइकिल वो 80 रख दिया, और मोटर 1 की ड्यूटी साइकिल को मैंने यहाँ पे 0 रख दिया है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें यही जो मोटर 2 और मोटर 1 की ड्यूटी साइकिल है वो यहाँ पे ये मोटर 2 का फंक्शन आएगा, और यहाँ पे उस पर ये फंक्शन मोटर 2 में ये परफॉर्म होगा,
और परफॉर्म होने के बाद ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस यानी इसकी जो है हमारे पास 80% जो है इसकी स्पीड हमारे पास मोटर की रहेगी। तो जब राइट मोटर 2 हमारे पास मतलब ऑन होगा या उसकी जो है ड्यूटी साइकिल उसका 80 होगा, तो हमारे पास जो रोबोट होगा वो लेफ़्ट टर्न सॉरी राइट टर्न लेगा, और सेंसर जो होगा हमारे पास वो लेफ़्ट वाला हाई होगा। सिमिलरली अगर मैं वॉइड फॉरवर्ड के फंक्शन पे आता हूँ, तो वॉइड फॉरवर्ड के फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि मोटर 1 और मोटर 2 दोनों की स्पीड मैंने दोनों का ड्यूटी साइकिल मैंने यहाँ पे 100 रख दिया है। क्योंकि मैंने फॉरवर्ड मूव कराना है तो मैंने दोनों मोटर्स को जो ड्यूटी साइकिल है उसको मैंने 100 रख दिया है। तो 100 रखने के बाद जैसे ही वो मोटर 1 और मोटर 2 जैसे ही ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म होंगे और ये फार्मूला से मतलब लगेगा परसेंटेज में कन्वर्जन का, तो यानी यहाँ पे उसकी जो आउटपुट आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास 100% में उसका जो आउटपुट आ रहा है। तो इसकी जो स्पीड होगी वो यहाँ पे फुल स्पीड होगी, यानी एक फुल वेव यहाँ पे हमारे पास अगर हम उसको वेव फॉर्म की सूरत में देखेंगे, एक फुल वेव यहाँ पे हमारे पास आएगी, और दोनों मोटर्स हाई स्पीड पे 100% की स्पीड के साथ जो है वो चलेंगे। उसके बाद वॉइड स्टॉप का फंक्शन है कि यानी हमारा जो रोबोट है वो कब स्टॉप होगा। तो स्टॉप के लिए ये है कि चूँकि जब स्टॉप होगा तो कोई भी मोटर हमारे पास चलेगी नहीं, तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया कि मोटर 1 को भी ज़ीरो कर दिया उसकी ड्यूटी साइकिल को, और मोटर 2 की ड्यूटी साइकिल को मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया है। सिमिलरली फंक्शन यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला से परफॉर्म होगा, तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेगा तो 0/100 से जो है हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो 0 ही आएगा, तो 0% इसकी स्पीड रहेगी। तो बेसिकली इस सारे PWM को अगर हम एक सिंपल उसमें मतलब एक इन शॉर्ट कुछ इसके बारे में PWM के बारे में कहें, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो है ओवरऑल जो हमने मतलब यहाँ पे फंक्शन यूज़ किए हैं OCR2A और OCR2 0 को जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है OCR2 और OCR0 को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों फंक्शन ने क्या किया कि PWM 0 और PWM 2 को ने टाइमर को कन्फिगर किया है। तो यही था कोड सारा PWM का, जो मैंने ऑलमोस्ट सारा बता दिया। टेम्प का मैंने बता दिया है कि टेम्प में किस तरह टेम्प का फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो वाइल 1 के अगर हम देखें तो यहाँ पे टेम्प और फॉलो के फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। तो फॉलो वाला फंक्शन जो है वो सिंपल हमारा जो लाइन फॉलोअर है उसको यहाँ पे वो बता रहा है कि जो मतलब उसको बता रहा है कि लाइन फॉलोअर को सिंपल हमें फंक्शन ने कॉल किया है। और टेम्प वाला क्या कर रहा है, टेम्प वाला जो सिंपल हमने अभी मैंने टेम्परेचर के फंक्शन को वॉइड टेम्प का मैंने जो फंक्शन आपको बताया, तो वो यहाँ पे टेम्परेचर के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अब मैं जाता हूँ सिमुलेशंस की तरफ। सिमुलेशन में रन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है। अब मैं एक मोटर एक सेंसर को मैंने हाई कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक मोटर जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करना शुरू हो गई है। चूँकि मैंने अगर आप कोड में जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि कोड में हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट टर्न होता है, तो लेफ़्ट टर्न के लिए मैंने क्या किया था, एक मोटर को ऑफ रखा था, यानी उसकी ड्यूटी साइकिल को 0 रखा था, और दूसरी को मैंने 80% रखा था। तो इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे 2 PWM के जरिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल करा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिमुलेशन को रन करता हूँ और मैं इसको ऑफ करके सेंटर वाले सेंसर को ऑन करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, इससे बेसिकली ये हो रहा है कि मेरे पास दोनों मोटर्स अपने फुल स्पीड में जो है वो रोटेट कर रही हैं। क्योंकि मैंने ड्यूटी साइकिल को 100% रखा है, अगर सेंटर वाला सेंसर हाई हो तो इस वजह से जो मोटर है वो मेरे पास फुल हाई स्पीड में यहाँ पे रन हो रही है। अब मैंने क्या किया, स्टॉप करके मैंने क्या किया कि अब मैंने स्टॉप करके जो दूसरा सेंसर है उसको मैंने ऑन किया। तो मेरे पास अभी पहले ये वाली मोटर चल रही थी, अब मेरे पास ये वाली मोटर चलेगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये मोटर भी स्लो स्पीड के साथ चल रही है। तो जिस तरह मैंने आपको PWM के फंक्शन में कोड के ज़रिए बताया था कि वहाँ पे मैंने अगर मैं एटमल में आपको फिर से शो करा दूँ, तो PWM के फंक्शन में मैं आता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉरवर्ड के लिए मैंने दोनों मोटर्स की जो ड्यूटी साइकिल था उसको 100% रखा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने सेंटर वाले सेंसर को हाई किया तो दोनों मोटर्स अपनी फुल स्पीड के साथ जो है वो रोटेट कर रही थी। और जो लेफ़्ट फंक्शन था और जो राइट फंक्शन था उसमें मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने 80 ड्यूटी साइकिल रखा था। एक को मैंने 80 रखा था
ठीक है, पहले मैंने मोटर 1 को 80 रखा और दूसरे को 0 रखा, फिर मैंने दूसरे मोटर 2 को 80 रखा और मोटर 1 को 0 रखा। तो इसमें मैं 80% उसकी स्पीड रख रहा हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही है कि जब मैंने इस सेंसर को हाई किया तो मेरे पास जो ये मोटर रोटेट कर रही थी, मैं सिमुलेशन रन कर दूँ फिर से, तो ये जो मोटर मेरे पास यहाँ पे रोटेट कर रही है वो 80% अपनी 80% की स्पीड से रोटेट कर रही है। तो जो चीज़ कोड में मैंने आपको बताई तो वो यहाँ पे फॉलो हो रही है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आप देख सकते हैं टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। कहीं सिमुलेशन मुझे रन करने दें फिर से। अब ये अपनी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है टेम्परेचर सेंसर की तो वो यहाँ पे शो हो रही है। मैंने 39 यहाँ पे कर दिया तो ये ऐसे ऐसे वैल्यू आगे शो करेगी। सिमुलेशन में थोड़ा सा वो आगे पीछे थोड़ा सा मतलब सिमुलेशन में टाइम लग जाता है, वैसे सेंसर काम से ही कर रहा है। तो बेसिकली यही वर्किंग थी ओवरऑल सारी हमारे पास। मैंने बेसिकली 3 सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं इस ओवरऑल टास्क में, लैब की मिड्स और लैब के फाइनल के लिए, जिसमें मैंने टेम्परेचर को डिस्प्ले करवाया है, जिसमें मैंने PWM के ज़रिए स्पीड कंट्रोल किए हैं और उसके साथ साथ मैंने जो है सिंपल लाइन फॉलोअर जो है वो कंप्लीट किया है। और सिंपल लाइन फॉलोअर के लिए मैंने जो IS सेंसर्स की जगह है, ICS की जगह मैंने 3 लॉजिक स्टेट्स यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल यही काम किया है। बाकी जो UART की जो है सीरियल कम्युनिकेशन थी और ऑब्स्टिकल सेंसर जो लगाना था तो उसका जो है तो उसके साथ थोड़ी सी मुझे मुश्किल आ रही थी। असल में बेसिकली मैंने जब सिंपल लाइन फॉलोअर बना रहा था तो उसमें भी स्टार्ट में काफ़ी टाइम मेरा लग गया था टेम्परेचर सेंसर पे काम करते वक्त, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर मेरा मसला कर रहा था। हालांकि कोड वगैरह और सर्किट वगैरह सब कुछ मेरा मतलब ठीक ही था, उसमें कोई मसला मेरा नहीं था, लेकिन डिस्प्ले होने के बावजूद जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रहा था। तो उस पर काफ़ी सारा टाइम मेरा जो है उस पर वेस्ट हो गया था। तो फिर ये टेम्परेचर सेंसर के लिए दोबारा से स्टार्ट मैंने काम किया। तो जब स्टार्ट से दोबारा करके सबको स्टार्ट से मैंने किया लाइन फॉलोअर, सिंपल लाइन फॉलोअर के साथ उसको मैंने इंटरफेस किया तो फिर वो जो है काम कर गया था। तो बस वो थोड़ी सी जो है ना मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। वे खैर मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम तो नहीं, लेकिन ये है कि टेम्परेचर सेंसर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मेरा उस पर ज़ाया हो गया था। तो इसकी वजह से बाकी जो आखिरी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं इस ना शो करा सका या मैं वो टास्क कंप्लीट ना कर सका। बाकी जो ये काम है ये सारा हो गया, 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, तो ओवरऑल यही काम था। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं था, मैंने यही काम किया है। तो इसके अलावा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।